गुड इवनिंग सोइडेर फैमिली। अच्छा, तुम कुछ खाओगे? नहीं मॉम, भूख नहीं है, थैंक यू। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, आप उसे छोड़ दो। आइए। क्या है? आप आइए ना, चिंता मत कीजिए माँ, मेरे पास अच्छी खबर है। पापा टीवी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। अब बताओ, बात क्या है? पापा, आपको पता है कि मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। मेरा मतलब है कि मैंने चाहा पर मैं हासिल नहीं कर सका। मेरे सपने और मेरी किस्मत एक जैसे नहीं थे। मैं छोटी चीजों में ही खुश था हमेशा। अब पहली बार मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हासिल किया है पापा। जैसे कि लोग कहते हैं कि छप्पर फाड़ कर कुछ मिला है। आप समझ रहे हैं ना पापा कि मैं आपको अब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ये मत कहना कि तुम्हें प्यार हो गया है तारिक। हाँ माँ, हाँ मुझे प्यार हो गया है। एक लड़की है, उसे मैं प्यार करता हूँ। आप रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? टेबल अभी सेट नहीं हुई है। माँ वो सब आप भूल जाइए प्लीज और यहाँ बैठिए। तारिक, क्या तुमने हमसे बात करने से पहले इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? हाँ मैंने सोच लिया है पापा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तारिक को मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं है। क्या हो गया है आपको? आप मेरे बोलने से पहले ही मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। क्योंकि हमें पता है बेटा तुम क्या कहोगे। क्या मान ले कुछ कहा? मेरे और बानू के बारे में सब कुछ बता दिया उसने? नहीं, अपने भाई पर इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारी माँ ने उसके साथ तुम्हें आज देखा। काश मैंने तुम्हें आज ना देखा होता। काश मैंने उस लड़की के बारे में ना जाना होता जिसके बारे में तुम हमें बताना चाहते हो। आपको क्या पता चल गया है मॉम? आपको उसके बारे में आखिर क्या पता चल गया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ उस लड़की के बारे में जिससे मैं प्यार करता हूँ। बेटा, कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? हाँ, एमिर जिसे इस्तेमाल करके फेंक चुका है वही लड़की है ना? माँ अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। अपनी माँ पर मत चिल्लाओ। पर पापा, माँ बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। क्या प्यार घर के रीति रिवाजों को भुला देता है? सुनो, जिस लड़की से तुमने प्यार किया है ना, वो लड़की एक रखैल है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? जो हमने तुमसे बात कही, क्या वो झूठ है? इसके बारे में बैठकर ध्यान से सोचना तारिक। तो आप मुझे उसे बोलने के लिए कह रहे हैं? हाँ हाँ, वरना हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। शायद आप उसे एक बार मिल लेते तो शायद पसंद करते उसे। बेटा, तुम्हें लगता है वो लड़की हमारे परिवार के लिए सही है? कौन है हम? कौन है हमारा परिवार? आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? बताइए मुझे, कौन है हम? तारिक! तारिक, वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम बिना शादी किए रह रहे हो? क्या वो एमिर की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है? वही तुम्हें परिवार से दूर कर रही है। सॉरी बेटा, तुम्हें हमारी बात बुरी तो लगेगी, पर हमारा तुम्हारे जितना बड़ा दिल नहीं। तुमने कई सालों तक अपने भाई को बुरा कहा, अब वही गलतियां दोहरा रहे हो जो तुम्हारे भाई ने की। बानू बिल्कुल भी गलत नहीं है पापा। उस लड़की से मैं प्यार करता हूं। अपने प्यार को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं तारिक।
ओजान, अफसाने से कह दो तुम्हारे लिए कुछ बना दे, या तुम्हें ये पसंद है? देखो, मेरे और ज़ैनब के बीच कुछ नहीं हुआ है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उजान, क्या तुमने अपनी दवाइयाँ ली? आप लोग ये नाटक करना बंद कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी जरा सी भी परवाह होती तो आप ज़ैनब को यहाँ से जाने नहीं देती। अच्छा यही होगा कि आप लोग मेरे कमरे से जाएं। ओजान, हमने कुछ नहीं किया है। पता नहीं वो लड़की क्या चाहती है। आप भी अभी वही कर रही हैं। ठीक है मॉम, चलिए चलिए। शैतान कहीं की। क्या पता क्या प्लान बना रही है। वो अपने भाई के घर गई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे देख सकती हैं। निहान, प्लीज तुम जाओ और उसे मना कर ले आओ। ओजान के लिए प्लीज। क्या अब मेरी बारी आई है? बाहर आओ। क्या तुम यहाँ हो? जानो, इंतजार मत करवाओ। मुझे पता है कि इस वक्त तुम घर में बिल्कुल अकेली हो। कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकती हो? तभी तो अभी तक मेरा बच्चा जिंदा है। तुम अपनी आखिरी सांस तक अपने भाई के साथ नहीं रह सकती, समझी? तुमने डील तोड़ दी। तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया था। बेमतलब की बहादुरी दिखाने के लिए तुमने ये किया। ठीक है, तो मैं भी अपनी डील तोड़ देती हूँ। मैं जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। तुम नहीं कर सकती। मैं उजान को खो दूंगी और तुम निहान को। तुम्हें क्या लगता है किसकी सजा बड़ी होगी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर मैंने निहान को खो दिया तो तुम अपनी जिंदगी गवा दोगी। भाई ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारा भाई नहीं जानता कि तुम कितनी धोखेबाज हो। अगर तुम मुझसे लड़ोगी तो तुम हर बार हारोगी।
क्या है? गेस करो कौन आया है। लाइन पर रहो और सिर्फ सुनो। ज़ैनब, निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहाँ से आ रही हो अभी? इसी वजह से तो मैं अपने भाई के पास आई थी, क्योंकि तुम तो मौका ढूंढती हो कि मैं कोई गलती करूं और तुम मुझे सबके सामने बदनाम कर दो। क्या कहना चाहती हो ज़ैनब? इस घर में सब मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैं किसी को हाय भी बोलती हूँ तो मैं बुरी बन जाती हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हाँ, ये सही बात है, पर तुम एक बहुत बड़ी झूठी हो। तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपाना चाहती हो, पर तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी बदनाम नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उजान का इस्तेमाल करके हमें सजा मत दो। मैं किसी को सजा नहीं दे रही। मेरा मैसेज एकदम क्लियर है। मैं तुम्हारे भ्रम से अब डील नहीं करना चाहती। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इल्जाम और सुन सुनकर। तो फिर उस घर में वापस कभी मत आना। उजान के साथ अपनी जिंदगी कहीं और शुरू करो। मेरी जिंदगी से दूर रहो। मेरी डिसीजन मैं लूंगी, तुम नहीं। मैं अपने बच्चे को कभी नहीं गिराऊंगी, चाहे मुझे इसे अकेले ही क्यों ना पालना पड़े। अगर इस दुख के कारण मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं सबसे जवाब मांगूंगी, और अगर मैंने इसे खो दिया तो सबको इसका हिसाब चुकाना होगा। तो तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं किसी को भी सजा दिलाए बिना नहीं छोड़ूंगी। ये सबको जान लेना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर बेकान में उजान को परेशान मत करो। वो तुम्हारी सोच से ज्यादा कीमती है। उसके साथ ऐसा मत करो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो हारेगी? तुम बहुत जल्दी सीख रही हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं हारी तो तुम भी निहान के साथ तुम्हारी शादी में हार जाओगे। क्या तुम इस बोझ तले जी पाओगे? बताओ तो। मैं यहाँ ज़ैनब से बात करने आई थी। मैं कहना चाहती हूँ एमिर को तुम पर शक नहीं है। बेवजह उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। तुम सही थे। मैं चलती हूँ।
लगी है? मैं आपके लिए चाय बना दूं? चाय पियोगे? नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। आपने नेहान को देखा है ना? एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है। पता है मुझे। ये इस तरह नहीं चल सकता। ये खत्म हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। शायद देखना एक दिन आप किसी और से प्यार करने लग जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। मैं प्यार करूंगा। करूंगा मैं प्यार। मैं जरूर करूंगा। हाँ। वेलकम डार्लिंग। तुम और ज़ैनब किस बारे में बात कर रहे थे? घर की बहू घर छोड़कर चली गई है, मैं उसे वापस लाने के लिए गया था। झाड़ियों के पीछे? तो क्या मैं अपने दुश्मन के घर सामने से जाता? मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर जो मेरे दिमाग में है वो सच हुआ तो तुम भी सोच सकते हो मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। फिर तुम मुझसे डरोगे, समझे? तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है, पसंद नहीं आया। तो फिर मैं कहूंगी कि पूरे घर में फैला दे, समझे तुम? Uyku nedir bilmeyen ben, bu aralar dertten nedir? Kendimi yataklara atıyorum. Ağzımın tadı pek bir bozuk, herkes havalardandır diyor. Ben esas sebebi çok iyi biliyorum. Korkuyorum cesaretim kayıp, dünyamı zor, bünyem mi zayıf? Derdime suları katıp katıp içiyorum. Üzülüyorum kayıplarımı sayıp, içinden aşkları ayıklayıp, geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum.
Sanki hayata bir buzlu camdan bakıyoruz. Netliği kaybetmişiz, dolaylara çok sapmışız. Sarf edilen güçle orantılı büyüyormuş içteki aşk. Biz çabalamamış, sadece güç birliği yapmışız. Korkuyorum. Korkuyorum, cesaretim kayıp. Dünyamı zor, bünyem zayıf. Derdime suları katıp içiyorum. Korkuyorum, cesaretim kayıp. Dünyamı zor, bünyem zayıf. Derdime suları katıp içiyorum. Üzülüyorum, kayıplarım sayıp, içinden aşkları ayıklayıp, geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum. Korkuyorum. मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं भागकर यहाँ आ गई। किमान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या ये सपना है? हाँ, ये सपना है, पर कभी उठना मत। बस मुझसे प्यार करते रहो। तुम हार मान चुकी हो। काश मैं तुम्हारे पास रहकर पूरी दुनिया से खुद को तुम्हारे पास छुपा लेती। बस बहुत हो गया। प्लीज जागना मत, ताकि मैं कुछ देर यहाँ रह सकूं। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। एक पाप या फिर एक सीक्रेट, मैं दोनों मानती हूँ। सिर्फ मुझसे प्यार करते रहो, सिर्फ मुझसे प्यार करना हमेशा के लिए। चुप हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी आत्मा में छुपा कर रखूंगी। तुम मौत तक मेरे साथ रहोगे। मेरे हाथ में होता तो तुम्हारे साथ रहने के लिए कभी नहीं सोती। सब खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे भूल गए? हाँ, भूल गया। तुमसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सुना तुमने? नहीं करता। मैं नहीं करता तुमसे प्यार। मैं नहीं करता हूं तुमसे प्यार।
तुम मुस्कुरा क्यों रही हो डार्लिंग? निहान, 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 निहान। क्या हो गया बताओ। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ चलते हैं। तुम किसी को भेज सकते थे, चुपके से मेरे कमरे में क्यों आ गए तुम बताओ? मुस्कुरा क्यों रही थी? उसके बारे में सोचकर। तुम्हें इससे क्या? चाहे मैं कुछ भी करूं, वो अच्छा सपना है और मैं बुरा। किस्मत ही खराब है। निहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे निहान, निहान। हाँ बोलो ज़हीर। जिस नंबर से एम्बुलेंस को फोन आया था उसको हमने ढूंढ लिया है। कौन है वो? नाइल बॉसजाम। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। क्या तुम्हें कोई एड्रेस मिला? हाँ मिला है ना। कोई खबर मिली? मैं शिकार नहीं बनना चाहता, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कोई तो सलूशन होगा। ढूंढो उस आदमी को। हेलो, आप कौन? हेलो, क्या आप नेल बोसजान हैं? हाँ मैं ही हूँ। आप लोग कौन हैं? ये बताइए, क्या कल आपने कोई एक्सीडेंट देखा था? नहीं तो, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? जी हाँ, कोरनाकोय के पास एक्सीडेंट हुआ है। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो भाई, क्या तुमने एक्सीडेंट देखा था या नहीं? अब
मैं तो बाहर भी नहीं जा सकता, फिर मैं कैसे देख सकता हूँ? अच्छा ये बताइए कि हाल ही में कोई आपने अपना फोन खो दिया था? नहीं, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? दरअसल कल आपके नंबर से किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया था। नहीं, मैंने तो किसी को भी फोन नहीं किया। क्या तुम पुलिस डिपार्टमेंट से तो नहीं हो? अगर हम पुलिस वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने जवाब बदल लोगे क्या? परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। चलो। क्या लगता है आपको? कोई है जो इस आदमी का नाम यूज कर रहा है। देखो अगर इसकी कोई फैमिली या रिलेटिव है तो हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो उसका बहुत करीबी हो सकता है। हेलो, इन दिनों क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। वो आदमी आए थे और कह रहे थे कि मैंने कोई एक्सीडेंट देखा है या नहीं, और एम्बुलेंस को फोन किया था। नाजिफ, देखो मुझसे सच्चाई मत छुपाना। क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? देखो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में। मेरे कुछ क्लाइंट्स बाहर वेट कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं। बात क्या है नासिफ? एमिर के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं सर। और ये बात तुम्हें कैसे पता? दरअसल मेरे भाई ने मुझे फोन किया था, वो उसके घर पहुंच गए। अगर वो ये कर सकते हैं तो मुझे भी ढूंढ सकते हैं। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये सारा प्लान तूफान का है। शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हम इससे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। मैं समझ गया सर। तुम एमिर को फोन करो और उसे कहो कि तुम्हें उसे मिलना है। लेकिन सर, बीच में मत बोलो। उससे कहना कि तुम उसे ब्लैकमेलर का नाम बताना चाहते हो। मेरा मतलब उसके सिबलिंग का नाम। और इसमें निहान तुम्हारी मदद कर सकती है। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल ग्राउंड हम इसी ऑर्गेनाइजेशन पर खड़ी करेंगे। मीडिया, हाई सोसाइटी, सब लोग वहाँ पर होंगे। क्या तुमने कोई तारीख सोची है? मैंने सोचा है हम इसे 25 मई को ही कर लेते हैं। मैं केमाल से बात कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हारी मीटिंग चल रही है। मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। निहान स्कूल प्रोजेक्ट के लिए 25 मई को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है। क्या ये ठीक रहेगा? तुम ही इसके बारे में डिसाइड कर लो। मिस्टर केमाल, क्या आप ये डिटेल्स नहीं देखना चाहेंगे? क्या इसमें टाइम जाएगा? मुझे नहीं पता। अभी तो मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सी यू लेटर। सी यू। हेलो, क्या आप निहान बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ, बोलिए। एमिर ने अपने सिबलिंग के लिए जो जाल बिछाया है, क्या आप उसकी तस्वीरें देखना चाहेंगी? तुम कौन बोल रहे हो? क्या आप प्रूव करना चाहती हैं कि एमिर ने ही वो सब करवाया था? अगर करवाना चाहती हैं तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक सवाल का एक जवाब, हाँ या ना। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। पर क्यों? ठीक है, तुम वहां पर पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, ओके।
मुझे गेट वेल सून बोलने के लिए फोन किया। ये सब किसने किया जानना चाहोगे? मैं चाहता तो हूँ। तो अभी कार में बैठ के अंकारा की तरफ ड्राइव करो, बाकी मैं बता दूंगा कि तुम्हें आखिर जाना कहाँ है। क्या ये कोई नई चाल है? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हें इतने सालों से कौन परेशान कर रहा है? तुम इतने पागल तो नहीं लगते कि ये सोच लो कि तुम्हारे कहते ही मैं वहां आ जाऊंगा। बेवकूफ नहीं हो, लेकिन चालाक हो। तुम्हारी बीवी मेरे सामने खड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? इसलिए कार में बैठो और अंकारा की तरफ आ जाओ, बाकी मैं फोन पर बताऊंगा। अब इंतजार किस बात का है, उठो। जवाब दो निहान, जवाब दो। हेलो निहान। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं बताऊंगा, लेकिन अंदर आ जाओ। बहुत जल्द तुम्हारा पति एमिर भी आने वाला है। सोच क्या रही है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम चिंता मत करो, फोन लो। कहां पहुंचे? अगर तुमने निहान को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे तुम? चिल्ला के अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। हमारी डील के लिए ये गारंटी बहुत जरूरी है। मेरी बात मानोगे तो ये जिंदा रहेगी। अब बताओ तुम कहाँ हो? मैं कैमरी का बोट पर पहुंचने वाला हूँ। तो राइट में पहला टर्न लो। उसे छूना मत, मैं आ रहा हूँ। इंतजार करो। तुम एकदम सही थे भाई। उस आदमी का एक भाई है। तो क्या नाम है उसका? रुकिए, मैंने तुम्हें जरूरी बात तो बताई नहीं। उसका नाम है नाजिफ वॉज़जाम। और क्या खबर मिली है? मैं तुम्हें अभी फोटो भेज रहा हूँ, देख लो तुम इसे पहचानते हो कि नहीं। पहचानते हो क्या इसे?
ये तो आमिर के भाई का आदमी है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या तुम्हारे पास इसका एड्रेस है? हाँ है, पर मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। जहीर, ये तो वही जगह है ना जब पुरानी केबल फैक्ट्री है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो पता होना ही है, क्योंकि उस बिल्डिंग में निहान है। क्या सच में तुम्हारे पास फोटोज हैं? अगर तुम्हारे पास सबूत है कि आमिर ने ये सब कुछ किया है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पति और कुछ बुरा ना करे। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है।